आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 6.4 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 2 से। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01 वेयर फंक्शन ऑफ एक्स इज 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो जैसे आपको मालूम है, यहाँ पे जो हमारी x की वैल्यू है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और हमारी जो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0.01, और हमारा जो फंक्शन ऑफ 2.01 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जो हमारी वैल्यू जो हमारे पास दी गई है फंक्शंस की, उसमें x की प्लेस पे जो हमारी फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हमने यहाँ पे फॉर्म हुई है, दैट इज एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसे हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2। और हमें मालूम है यहाँ पे कि जो हमारी डेल्टा वाई फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे होता है द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी y की वैल्यू है उसे हम पहले यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। तो जैसे हमें मालूम है y इज इक्वल्स टू हमारा फंक्शन ऑफ x वेयर x इज इक्वल्स टू 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 की वैल्यू पुट करेंगे जब हमारे गिवन फंक्शन में, तो जो हमारी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 4 इंटू 2 का पावर स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटू डेल्टा x। तो यहाँ पे हमें मालूम है डिफरेंशिएशन ऑफ y, यहाँ पे हमारे y की वैल्यू क्या है, इक्वल टू x है। तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो हमारी डेल्टा x की वैल्यू है उसको हमें उसके साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफरेंशिएट कर लिया, जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी, जो दी थी हमारे पास में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर विल बिकम 8x एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 5x विल बिकम 5 एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इज बिकम 0। तो इस तरीके से हमारे पास में डिफरेंशिएशन की वैल्यू आ गई है। अब हमें यहाँ पे पुट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 8x प्लस 5 इंटू 0.01 जो हमारी डेल्टा x की वैल्यू है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू 2 है, जो हमारे पास क्या है ऑलरेडी गिवन है, उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो जिससे हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो यहाँ मिलेगा 8 इंटू 2 प्लस 5 दैट इज 21 इंटू 0.01। तो जिससे हमें वैल्यू मिल गई है यहाँ पे डेल्टा वाई की, वो हो गई है हमारे पास 0.21। अब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू थी 2.01 वो हमारे पास अब आ चुकी है। देयरफॉर y प्लस डेल्टा y will become 28 plus 0.21, that is 28.21 is the approximate value for the function which are given to us. Now अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the approximate value of function of 5.001 where function of x equal to x cube minus 7x square plus 15। अगेन हमारे पास में फंक्शन ऑफ x की वैल्यू गिवन है, इससे जो हमारे पास जो फंक्शन ऑफ x दैट इज f 5.01, इससे हमें x और उसकी डेल्टा की वैल्यू मिल गई है, जिसमें हमारी x की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 5 और डेल्टा x की वैल्यू हो गई है यहाँ पे 0.001। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसका हम चाहे तो डेरिवेटिव भी पहले निकाल सकते हैं, या हम स्टेप वाइज भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारे पास फंक्शन 5.001 है, तो इसको हमने ब्रेक कर लेंगे हमारा x प्लस डेल्टा एक्स में। तो x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब, क्योंकि हमारे फर्स्ट वेरिएबल क्या है, हमारा एक्स क्यूब है, तो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब माइनस 7 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 15। तो नाउ डेल्टा y इक्वल टू द फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी y की वैल्यू है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। तो हमारी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, और हमारे यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 5 पुट कर देंगे, तो जिससे हमारी y की वैल्यू यहाँ आ जाएगी हमारे पास में -35। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, डेल्टा y की वैल्यू फाइंड करना है। डेल्टा y का वैल्यू हमारे किससे फाइंड करेंगे, द फंक्शन ऑफ x इंटू डेल्टा x। तो फंक्शन ऑफ x इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विच इज गिवन टू अस। तो डेरिवेटिव हम निकाल लेंगे एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 का, जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 14x, और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास गिवन है दैट इज 0.001। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। यहाँ पे हमारे x की जो वैल्यू थी उसे हम यहाँ पुट करेंगे, तो देखो 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 इंटू 0.001।
तो ये हमें मिल गया यहाँ पे 75 माइनस 70 इंटू 0.001। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारे ब्रैकेट को ही पूरा सॉल्व करेंगे। तो 75 माइनस 70 हमारा हो गया 5 एंड 5 इंटू 005 इंटू 0.001 विल बिकम 0.005। तो इस तरीके से जो हमारा फंक्शन की वैल्यू दी गई है हमारे पास में 5.001, उसका रिजल्टेंट अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हो जाएगी वो यहाँ हो जाएगी -34.995। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ a cube of side x meters caused by increasing side by 1%। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अप्रोक्सीमेट चेंज निकालना है वॉल्यूम में, और हमें मालूम है वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब एक्स क्यूब, जिसमें हमारे पास साइड दी हुई है उसकी x और उसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है हमारा एक्स क्यूब है, जिसमें कॉज बाय इंक्रीजिंग साइड बाय 1%, और उसमें जो भी इंक्रीज हो रहा है या उसमें जो चेंज हो रहा है दैट मीन्स जो हमारा यहाँ पे जो डेल्टा एक्स है वो यहाँ पे क्या है 1% ऑफ एक्स, दैट इज नथिंग बट 1/100 ऑफ एक्स, दैट इज 0.01x, 0.01x। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब हमारे पास में जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो होता है हमारा एक्स क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम का डेरिवेटिव फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, जैसे हमने इस प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने डेरिवेटिव निकाला था y का विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसे ही हमें यहाँ पे क्या करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाना है विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे साइड की वैल्यू क्या दी गई है, x दी गई है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे, जहां पर हमारा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालेंगे जो हो जाएगा यहाँ पे 3x क्यूब इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमारी आई है यहाँ पे 0.01x। जब हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो मिलेगी, जो अप्रोक्सीमेट जो चेंज मिलेगा हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो होगा हमारा यहाँ पे 0.03x क्यूब। तो दिस इज द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज बाय डिक्रीजिंग द साइड बाय 1%। अब यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो उसमें साइड में डिक्रीज हो रहा है बाय 1%। तो जैसे हमें मालूम है जो हमारा सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे 6x स्क्वायर। सिमिलरली जो चेंज होगा हमारा उसे हम नेगेटिव में शो करेंगे, बिकॉज नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज होना। अगर आप यहाँ पे लास्ट में अगर आंसर में आप नेगेटिव शो कर रहे हैं तो भी सही है, अगर आप शो कर रहे हैं तो आपको लास्ट में उसे मेंशन करना पड़ेगा कि जो आपका जो आंसर आया है वो वहाँ पे डिक्रीजिंग शो कर रहा है, क्योंकि चेंज में चाहे तो कुछ भी चेंज वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे माइनस साइन सिर्फ आपको शो करेगी कि जो आपकी इक्वेशन में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है बिकॉज ऑफ नेगेटिव साइन। अब यहाँ पे हम डेल्टा एक्स पहले निकाल लेंगे जो होगा हमारा -1% ऑफ एक्स, दैट इज -0.01x। अब हमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा सरफेस एरिया दिया गया है हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां पर हमारे डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 6x स्क्वायर। तो हम 6x स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 12। हमारा जब हम 12x को -0.01x से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट आंसर आएगा वो यहाँ होगा -0.12x स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर। अब हम सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे, इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड बाय 7 मीटर विथ एन एरर ऑफ 0.0 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो हमारी एरर की वैल्यू इज नथिंग बट इट इज अवर डेल्टा एक्स, और ये 7 मीटर हमारी यहाँ वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एक्स की। तो यहाँ पे जो रेडियस है तो यहाँ पे हम x की जगह हम क्या लेने वाले हैं, r लेने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा r और ये हो गया हमारा डेल्टा r। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे 4/3 पाई r स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू r। तो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ r विथ रिस्पेक्ट टू r विल बिकम 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका 4/3 और पाई क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और r स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 2r स्क्वायर, तो वेयर 4r क्यूब। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3r स्क्वायर। तो 4 3 = 12 एंड 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ v
विथ रिस्पेक्ट टू आर इंटू डेल्टा आर। तो जो आपकी वैल्यू आई है वो यहाँ पे वैल्यू आई है 4πr² की। इसमें आप जो हमारी डेल्टा आर की वैल्यू है जो है हमारी 0.02 उसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ जो हमारे आर की वैल्यू 7 है उसे भी यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जब आप ओवरऑल इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो यहाँ आएगी 3.92 पाई मीटर क्यूब। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।